हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं सेक्शन डी का, जहाँ पे चैप्टर नंबर 7 है हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है उसे हम समझते हैं। लिखा है प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट। देखो हमें प्रूव करना है एंगल, ठीक है ना, एंगल प्रूव करना है, लेकिन आगे क्या दिया है उसे हम पढ़ते हैं। तो प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो हमारे पास क्या एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, चलो बना लेते हैं जस्ट टेम्परेरी। ओके सही, तैयार हो गया। हमारे पास नाम दे दिया हम प्यारा सा ए बी और सी। अब हमें क्या करना है, देखो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्या दिया गया है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है ना, इनकी जो दो साइड्स है ना वो दोनों इक्वल है। इक्वल क्यों है? बिकॉज हमारे पास ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स का रूल होता है हमारे पास, आइसोसेलिस बोलते हैं वैसे उसे। आइसोसेल्स का रूल होता है कि कभी भी कि कोई भी ट्राइंगल होता है ना, उसकी कम से कम दो साइड्स तो इक्वल रहती ही रहती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं हमारे पास जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये गिवन हो जाएगा बिकॉज ट्राइंगल दिया है इसके अकॉर्डिंग। अब आगे क्या करना है हमें, तो पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके हम बता सकते हैं कि इसके एंगल्स भी इक्वल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ओके। तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर तैयार करेंगे यहाँ पे, और इसका नाम दे देंगे हम डी। तो हम बोलेंगे क्या, ए डी इज ए परपेंडिकुलर ऑफ बी सी। हमने क्या किया, ए डी को बी सी पर बनाया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों 90 के हो जाएंगे हमारे पास। ये वाला भी 90 का हो जाएगा हमारा, और ये वाला भी 90 का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल पहला ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल को एक दूसरे के बराबर प्रूव कर देंगे। तो उस हिसाब से क्या होगा, हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, कि ट्राइंगल, वैसे तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं बट थोड़ा सा लॉन्ग ले जाना है बिकॉज सेक्शन डी का इसलिए। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्राइंगल हो हमारे पास ट्राइंगल ए डी सी, या फिर ए सी डी बोल सकते हैं। ए सी डी लिख देते हैं हम, ए सी डी। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे कोई भी 3 पॉइंट निकालेंगे, पहला दूसरा तीसरा। तो सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है वही ले लेते हैं। हम लिखेंगे ए बी इक्वल ए सी। ये क्या, ये हमारे पास गिवन है, जस्ट मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है, ठीक है ऑलरेडी। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास, देखो हमारे पास ए डी बी ये भी 90 है इधर वाला, और ए डी सी ये भी 90 है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल ए डी बी है ये, इक्वल यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए डी सी। अरे यार, ए डी सी ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बोथ आर 90 डिग्री। ओके, तीसरा रूल। अब तीसरा रूल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 90 का आ जाएगा हमारे पास बीच में। 90 का आ जाएगा तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए डी इक्वल ए डी, क्योंकि ये जो साइड है ना ये कॉमन है। अब कॉमन कैसे, क्योंकि यही क्या कर रही है ना, दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेट कर रही है, अलग अलग कर रही है। तो ये बोल सकते हैं हम इसे कॉमन। ओके, तो हमने क्या तीनों पॉइंट निकाल लिए। अब तीनों ट्राइंगल मतलब तीनों पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये साइड हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, और ये साइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये साइड है, ये भी साइड है, और बीच में एंगल है। तो इसके सामने हम आरएचएस रूल से भी इसे प्रूव कर सकते हैं, अगर प्रूव करना है तो आरएचएस से प्रूव कर देते हैं। चलो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो ए बी और ए सी है ना वो हाइपोटेनस हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनस, क्योंकि हमेशा 90 के सामने वाली साइड 90 की मानी जाती है। और ये हमारे पास जो 90 है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर हो जाएगा, बिकॉज राइट एंगल हो जाएगा, और एक साइड तो है ही, तो आर एच एस। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी है कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्राइंगल ए सी डी के। कौन से रूल्स होंगे हमारे पास, लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय आर एच एस रूल, ठीक है। आपको ऐसे कोई भी रूल नहीं ले लेना है, जस्ट आपको चेक करना है कि रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो हमारे पास लग रहा है, बिकॉज रूल क्या होता है हमारे पास आरएचएस का, कि जो राइट एंगल होता है ना उसके सामने वाली साइड हमेशा लेनी पड़ती है। तो इसमें तो आई है, कंपलसरी है वो तो। और फिर हमारे पास दो साइड बचती है, तो दोनों में से कोई भी ले लो, तो हमारे पास वो आरएचएस रूल लग जाता है उस पर। और एक राइट एंगल भी है, तो हम बोल सकते हैं। अब हमने प्रूव कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ए बी डी है ना, ए बी डी है, या फिर हम बोल, ठीक है, ये हमारे पास ए सी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे बोल सकते हैं हम, एंगल ए बी सी है ना वो ए सी बी के बराबर हो जाएगा, एंगल ए
सी बी के बराबर हो जाएगा बाय CPCT रूल। ओके, तो इतना हमें आंसर लाना था। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। यहाँ पे ये जो मिस्टेक्स हुई है ये ऑटो करेक्शन की वजह से हुआ है, मैं इसको बंद करके करूँगा आगे। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे क्या दिया है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC। देखो सबसे पहले क्या दिया है, जो AD है वो अल्टीट्यूड है। ऑलवेज याद रखना, अल्टीट्यूड जहाँ पे होता है ना वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी 90 के फॉर्म कर रहे हैं। अब आगे बोला हमारे पास AB और AC इक्वल है, तो हमारे पास जो AB है वो AC के इक्वल है। तो जो गिवन है पहले उसे लिख देते हैं हम डायरेक्टली। तो हम उसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, AD is an altitude। ओके, अल्टीट्यूड हो जाएगा तो हमारे पास क्या, दोनों 90 के हो जाएंगे। दूसरी बात हमारे पास दिया है कि AB इक्वल टू AB इक्वल AC दिया है, बिकॉज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि क्यों ये दोनों इक्वल कैसे, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के द्वारा है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हमें प्रूव क्या करना है, देखो हमें पहला प्रूव करना है कि AD BC को बाइसेक्ट करती है। अगर हम BD और CD इन दोनों को एक दूसरे के बराबर बता देते हैं ना, इसको इसके बराबर बता देते, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारे पास जो AD है वो BC को बाइसेक्ट करती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों को प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, वापस से जस्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, एक तो ABD है, ABD एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ACD। अब यहाँ पे पहले प्रूव करते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, AB इक्वल AC। ये गिवन है बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो पहला रूल कंप्लीट हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा हमारे पास क्या हो, 90 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ADB एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। ADC ये को हो जाएगा हमारे पास बहुत 90 डिग्री, दोनों 90 के इस वजह से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तीसरा रूल, तीसरा हो जाएगा हमारे पास AD कॉमन हो जाएगा, तो हम लिखेंगे AD इक्वल AD। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा कॉमन, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था आपको। अब तीनों रूल हो गया हमारे पास, एक हो गया हमारे पास साइड, दूसरा एंगल और तीसरा साइड। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, कि ट्रायंगल ABD है, ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल। तो अब हमने प्रूव कर दिया। तो प्रूव करने के हिसाब से क्या होता है, देखो हमेशा याद रखना कि जब किसी भी ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसके सारे पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो पहले ट्रायंगल के जितने भी पार्ट होंगे वो दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो जाएंगे। तो उसी तरीके से जो BD है वो CD के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं BD इक्वल CD बाय CPCT। ओके, हमने क्या किया, डायरेक्टली प्रूव कर दिया उसे। अब ये प्रूव कर दिया, तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एंगल A है वो भी प्रूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है हमारे पास कि जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट का मतलब होता है दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। तो उसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, जो BAD है वो CAD के बराबर हो जाएगा, वो भी CPCT के द्वारा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास पहला आंसर आ जाएगा और सेकंड भी हमें इसी से मिल जाएगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया इस वजह से। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं BAD एंगल BAD इक्वल टू CAD एंगल CAD, ओके, बाय CPCT। या फिर हम डायरेक्टली स्टेटमेंट डाल सकते हो कि AD इज बाइसेक्ट एंगल A। ओके, सो दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो दैट, या फिर सो हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं हम, जस्ट वेट मैं हैंस प्रूव्ड भी लिख देता हूँ, हैंस प्रूव्ड, सो हैंस प्रूव्ड AD इज बाइसेक्ट एंगल A। बस हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे AD इज बाइसेक्ट BC को बाइसेक्ट किया तो BD और CD मिल गया, तो हमारे पास पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा एंगल A को डिवाइड करता है, दूसरा भी हो गया। ओके, जस्ट डन। सो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की। यहाँ पे दिखा है, प्रूव दैट द साइड अपोजिट टू इक्वल
एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। देखो हमें क्या करना है, ये दो हमारे पास एंगल्स दिए गए, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है वो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, सबसे पहले दिया है ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी दिया है, ए बी सी। ओके, ट्राइंगल ए बी सी दिया है। दूसरा हमारे पास जो दिया गया है ना वो ये दिया है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, हम इसे डायरेक्टली बोल सकते हैं या फिर डायरेक्टली क्या करते हैं, हमें इसे प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी। तो डायरेक्टली मैं टू प्रूव लिख देता हूँ, टू प्रूव, बिकॉज हमें कोई भी तीन रूल मिल जाएंगे आसानी से। तो टू प्रूव ए बी इक्वल ए सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास पहले तो दो ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल ये और दूसरा ये। तो दोनों ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, मैं कंस्ट्रक्शन भी लिख लेता हूँ बिकॉज क्या वो हमारी हेल्प में आ गया। तो मैं कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन। मैंने क्या यहाँ पे ईडी ऑलरेडी बना लिया है, बट मैं फिर से बनाता हूँ। यहाँ पे एक बार लिखना पड़ेगा मुझे कि ड्रो अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्टिंग बी सी एट डी। देखो यहाँ पे क्या बोला हमने कि हमने क्या किया, दो मतलब एक बाइसेक्टर बनाया, फिर बोल सकते हैं एक लाइन तैयार की। ठीक है, जो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। दूसरा हमारे पास जो बी सी है उसको भी क्या करती है, उसे डिवाइड करती है, मतलब बाइसेक्ट करती है जो पॉइंट डी पर। अब हमारे पास क्या दिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्राइंगल है ए सी डी, या फिर ए डी सी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल ए सी डी लिख देते हैं, ए सी डी। अब इसमें कोई भी तीन रूल निकालना है। तो पहला रूल क्या होगा हमारे पास, पहला रूल होगा हमारे पास कि जस्ट वेट, हाँ, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए लिख सकते हैं हम, एंगल ए इक्वल एंगल ए, बिकॉज यहाँ पे क्या ऑलरेडी गिवन है, बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा ही ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के अंदर कि हमारे पास जो एंगल ए है उसको बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, दूसरा रूल ए डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू ए डी। ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कॉमन। दूसरा निकाल लिया, कॉमन क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास जो ए डी है वो क्या कर रहा है, दो इक्वल ट्राइंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये क्या होगा, हमारे पास जो ए डी है वो दोनों ट्राइंगल के लिए इक्वल हो जाएगा। तीसरी बात, तीसरा रूल कौन सा हमारे पास होगा, हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी डी, या फिर ए बी डी। हाँ, ये परफेक्ट है, ए बी डी भी सही है हमारे पास। ओके, जस्ट ये परफेक्ट है, ए बी डी लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास गिवन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये एंगल्स तो हमारे पास ऑलरेडी दिए गए हैं, हमें तो साइड प्रूव करनी है। तो अब ये रूल कौन सा लग रहा है हमारे पास, एंगल साइड एंगल का रूल लग रहा है। ठीक है, या फिर हम एंगल साइड बोल सकते हैं, बिकॉज देखो एक ये एंगल है हमारा, एक ये एंगल है, और साइड कौन सी हमारे पास, साइड हमने ये बीच वाली ली है। हाँ, तो एंगल साइड वाला रूल लगेगा। अगर बीच वाली साइड हम लेते ना तो वो हमारे लिए कॉमन हो जाती है। ठीक है, तो जिसके क्या एंगल साइड एंगल बता सकते हैं, बट हमने ये वाली साइड नहीं ली है, हमने ली ये वाली साइड, तो एंगल साइड वाला रूल लगेगा। तो लिखेंगे हम ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, वापस हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड रूल। ओके, तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें ए बी बराबर ए सी बताना है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बताता हूँ। कॉन्ग्रुएंट का मीन्स होता है कि दोनों अब इक्वल ट्राइंगल हो गए हैं इन रूल्स के अकॉर्डिंग, इक्वल ट्राइंगल रूल हो गए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंट के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, कि जितने भी रूल मतलब है ना यहाँ पे साइड आए एंगल आए वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, ये हो जाएगा हमारे पास बाय सीपीसीटी रूल। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। ठीक है, चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हेलो एवरीवन, चलिए तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास क्या है, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बताए गए हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर। बोला इफ़ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। अब दो एंगल्स यहाँ पे क्या है, इक्वल है। जस्ट हम ये ले लेता हूँ, देखो ये दोनों एंगल है, ये वाले दोनों एंगल इस दोनों एंगल के इक्वल है। ठीक है ना,
इन दोनों एंगल के। अच्छा मैं वर्टेक्स चेंज कर देता हूँ बिकॉज मैंने कॉपी किया था इस वजह से। इसको डी ई एफ दे देते हैं हम, जस्ट वेट, डी ई और एफ, ये नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स इक्वल बता दिए। अब हमारे पास क्या, एक साइड है और एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है और ये वाली साइड, ये ऑलरेडी मतलब हमारे पास बताई गई है बिकॉज देखो क्वेश्चन में दिया ही है, मैं आपको वापस बताता हूँ। लिखा है हमारे पास, प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड ये हमारे पास क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। फिर बोला हमारे पास साइड ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, कहने का मतलब दूसरे ट्रायंगल के अंदर भी इक्वल ही है। तो अब हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें प्रूव करना है, देखो हमें लेके चलना है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी को लेके चलना है, बट हमें हर बार बताना है इसमें कंडीशंस ये वाले एंगल्स की, ठीक है। अब इसको कैसे बताना है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखो हमें क्या करना है ना, पहले एक कंडीशन लेनी है, ए सी बी को डी एफ ई के बराबर बताना है। तो उसके लिए बताने के लिए हम क्या करेंगे, इससे मानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं, गिवन। तो गिवन हमारे पास ए बी इक्वल टू डी ई है, डी ई। दूसरा एंगल बी बराबर, एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल ही है ऑलरेडी, ठीक है, ये गिवन ही हमें। और हमारे पास जो बी सी साइड है वो भी ई एफ के बराबर है, ठीक है, ई एफ के बराबर है। और अब हमें क्या, ये जस्ट प्रूव करना है, ये भी हमारे पास गिवन ही है बट हमें दोनों अलग तरीके से लेके चलना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास डी ई एफ। हमें पहले कौन सा प्रूव करना है, ये एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, ए बी है वो डी ई के बराबर है, ए बी इक्वल डी ई, ये ऑलरेडी जस्ट गिवन है, ठीक है, मैं गिवन ही लिखूंगा यहाँ पे। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन, दूसरा क्या हमारे पास, एंगल ए एंगल बी एंगल ई के बराबर है, तो ए बी ई एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ, मतलब ये वाला एंगल, इसके क्या ये भी बराबर है, ये हमारे पास क्या ये भी गिवन है। अब आगे तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरे में हमारे पास ये भी साइड है, तो लिखेंगे हम बी सी इक्वल ई एफ, और ये भी क्या है, ये भी हमारे पास गिवन ही है, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। देखो क्वेश्चन में बताया लेकिन हमें एक बार और खुद से करना पड़ेगा। ये हमारे पास होगा कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस रूल। देखो ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के साथ मतलब साइड एंगल साइड के रूल से प्रूव कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो एंगल सी होगा ना, मतलब ए सी बी होगा ना, एंगल ए सी बी ये बराबर होगा किसका, ए डी एफ ई के। तो लिखेंगे डी एफ ई, ओके। ये क्या होगा हमारे पास, बाय सी पी सी टी। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें मानना है दूसरी कंडीशन में, जैसे हम इसे केस 2 लिख देते हैं, ये केस 1 है हमारा, ये हमारा केस 1 है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, केस 1 है, ये हमारा हो जाएगा केस 2। अब केस 2 में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। केस 2 हमारे पास क्या है, इसमें ये है कि जो ए बी है वो हमारे पास क्या दिया गया है, वो डी ई से बड़ा है, नहीं सॉरी डी ई से छोटा है। अब हमारे पास क्या होगा, इस हिसाब से जो डी ई है वो बड़ी हो जाएगी साइड, तो डी ई बड़ी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसमें पहले मानेंगे लाइट करके, ठीक है ना, लाइट करके मान सकते हो उसे। तो हमारे पास ये एफ में बोल सकते हैं यहाँ पे लाइट करके, लाइट एक हम यहाँ पे एक और वर्टेक्स ले लेते हैं, जस्ट वेट, इसको नाम देते हैं डी डैश। अब क्या होगा हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा ना कि जो ए बी है वो डी ई के बराबर हो जाएगा। देखो पहले हमने क्या बताया यहाँ पे केस 2 में, ये बताया कि जो ए बी साइड है वो डी ई से छोटी है। अब डी ई से छोटी होगी ए बी, तो हम क्या करेंगे, हमने एक और वर्टेक्स लिया मतलब यहाँ पे डी डैश, तो वो जो डी ई है वो ए बी के बराबर होगा इसके अकॉर्डिंग। तो हम लेट बोल सकते हैं लाइट करके ए बी इक्वल डी डैश ई, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। अब वापस हम क्या करेंगे, इससे पहले प्रूव करेंगे। तो प्रूव करेंगे वही लिखेंगे हम, ट्रायंगल, यहाँ पे इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास डी डैश
डी डैश ई एफ, ई एफ, इससे बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, पहला ये होगा कि जो ए बी है वो डी ई के बराबर है, ए बी है वो डी डैश ई के बराबर है, बिकॉज हम एबोव एबोव प्रूफ लिख देते हैं, एबोव प्रूफ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट यहाँ पे समझाया था, देखो इसमें कि हमारा जो ए बी है वो डी डैश ई के बराबर, क्योंकि माना है, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी कंडीशन भी लेंगे, तो दूसरी कंडीशन होगी हमारे पास वो बी वाली, तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी डैश ई, ये डी डैश है, एंगल डी डैश ई एफ, ये भी क्या होगा हमारे पास, ये इक्वल ही है, ठीक है ना, ये भी इक्वल ही होगा, क्योंकि एंगल इसकी बात की जा रही है ई वाले की। तो ई तो हमारे पास देखो डैश ई एफ बोले या फिर डी ई एफ बोले, तो उसमें एंगल तो एक ही आ रहा है, क्योंकि ये कोइंसाइड लाइन है, ठीक है। तो कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं इससे, तो इस लाइन को हम कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोइंसिडेंट होगा तो हमारे पास जो डी ई है वो बी के बराबर होगा, तो ये भी इक्वल ही है। तीसरा रूल, तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, जो बी सी है वो ई एफ के बराबर होगा, हमारे पास जो बी सी है वो ई एफ के बराबर हो जाएगा, ये तो गिवन ही है हमारे पास, ये लिखा है मैंने, देखो बी सी है ई एफ के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी डैश ई एफ के, डी डैश ई एफ के। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ये साइड ये एंगल है ना ए सी बी, हमारे पास इसके हिसाब से क्या होगा, मैं यहाँ पे लाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए सी बी, ए सी बी कौन सा, ये वाला एंगल है, ये वो डी डैश एफ ई के बराबर होगा, एंगल डी डैश एफ ई के बराबर होगा। अब देखो अगर हम देखेंगे ना, हमारे पास ये जो डी डैश एफ ई वाला एंगल है वो ये है, ठीक है, ये वाला, और डी एफ ई वाला ये वाला है, ये मैंने पहले ऑलरेडी करके रखा है, तो ये बराबर नहीं हो सकते। अब बराबर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखो हमारे पास जो डी डैश लाइन है ना, डी डैश एफ, ये अलग लाइन है, ठीक है ना, उससे थोड़ी सी दूर है, हमारे पास डी वर्टेक्स है। अगर इन दोनों को इक्वल बताना है, हमें डी एफ ई को डी डैश एफ ई के बराबर बताना है ना, तो हमारे पास ये जो डी एफ है ना, मतलब डी डैश एफ है ना, वो लाइन ये एक ही होगी, कौन सी, डी एफ के ऊपर ही होगी, ठीक है। तो उसे कोइंसिडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम पता है जैसे क्या लिख सकते हैं, जैसे उसे बता सकते हैं, जस्ट वेट, ये वाली लाइन हमारे पास इसके ऊपर होगी, तो कोइंसाइड, हाँ जस्ट ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब ये पॉसिबल तभी है, मैं वापस लिख देता हूँ, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई। अब ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर तभी हो सकते हैं ना, जब डी डैश डी के जगह पे होगा, ठीक है ना। तो उसे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो डी डैश है एंड डी है वो कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है ना, वो डी इज अ कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जो ए बी है, हमारे पास जो ए बी है वो डी ई के बराबर रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी बराबर डी ई, तभी पॉसिबल है। जस्ट मैंने आपको बताया अभी कि हमारे पास जो डैश डी एफ ई है, ये वाला जो एंगल है वो डी एफ ई के बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के वर्टिसेस अलग अलग हैं, वर्टिसेस अलग अलग हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इक्वल हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि डी डैश अगर डी की जगह पर होता है तो ही पॉसिबल है कि डी एफ ई ए सी बी के इक्वल होगा। तो वो कब पॉसिबल है, जब वो को इनसाइड लाइन होगी, या फिर को इंसिडेंट बोल सकते हैं उसे, ठीक है। चलिए अब हमें केस 3 लेना पड़ेगा। केस 3 में क्या करना पड़ेगा, अब हमें केस 3 में ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास जो डी मतलब डी ई था ना, अब उसे थोड़ा सा और लेना पड़ेगा आगे, रुक जाओ मैं इसको थोड़ा सा, ओके, इसका नाम दे देते हैं जी दे देते हैं, और मैं क्लाइंट तैयार कर लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट 2 मिनट, ओके। चलो तो मैं थोड़ा सा क्या इसको रफ कर लेता हूँ, बिकॉज हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है। आई होप आप समझा पा रहे, मतलब है ना, आप समझ पा रहे। मैं इसे रफ कर देता हूँ बिकॉज क्या हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है। मैं केस 2 को हटा देता हूँ, आप लिख लेना। देखो तो हम यहाँ पे लिखेंगे केस 3, अब लिखेंगे हम यहाँ पे जो ए बी है, अब जो ए बी है वो
किससे बड़ी है हमारे पास, डी ई से, डी ई से। मतलब हम बोल सकते हैं जो डी ई लाइन है, डी ई लाइन है ये वाली, ये देखो मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, देखो ये जो डी ई लाइन है ना वो छोटी है किससे, ए बी से। तो छोटी होगी तो हम क्या करेंगे, हमें एक और पॉइंट लेना है, एक और वर्टिसेस लेना है, जो कि हमने नाम लिया जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेट बी कि जो ए बी है, अब इसके अकॉर्डिंग ए बी है वो ई जी के बराबर होगा, ई जी के बराबर होगा। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, वापस हम इसे प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे इन ट्रायंगल लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल जी ई एफ, दूसरा ट्रायंगल जी ई एफ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 3 पॉइंट हमें प्रूव करना है। तो लिखेंगे हम सीधा क्या, ए बी बराबर जी ई, ए बी बराबर जी ई, या फिर ई जी बोल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हमने ये ऑलरेडी लिया है, आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे डैश कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, दूसरा हमारे पास जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर होगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ये हमारे पास गिवन ही है सारे के सारे, ठीक है ना, गिवन के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तीसरा तीसरा ये है कि हमारे पास जो बी सी लाइन है वो ई एफ के बराबर होगी, बी सी लाइन है वो ई एफ के बराबर होगी। अब बराबर होगी तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है वो जी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो लिखेंगे हम ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी ई एफ, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस हिसाब से क्या हम बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी है वो बराबर होगा जी एफ ई के, एंगल जी एफ ई के। लेकिन हम देखेंगे ना, देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो डी एफ ई ये था ना, ये और इसमें देखो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पे जो जी है ना, जी अगर डी की जगह होगा तो ही इक्वल हो सकते हैं। मैं यहाँ पे वापस एक इक्वेशन लिखता हूँ, ए सी बी इक्वल टू ए सी बी इक्वल टू डी एफ ई, एंगल डी एफ ई। देखो दोनों बार में यही कंडीशन बतानी है, मैंने पहले भी बताई थी। अब ये इक्वल होना पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डी है ना ये अलग वर्टेक्स आया हुआ है, तो ये जो एंगल बनेगा ना वो बड़ा होगा किससे, डी एफ ई से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक जगह पे बताना पड़ेगा। मतलब हम वापस से बोलेंगे कि जी एंड डी दोनों कोइंसाइड लाइन होंगी ना, तो ही हम पॉसिबल बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो हम बोलेंगे क्या, सो वर्टेक्स, मैं वर्टेक्स लिख देता हूँ, वर्टेक्स जी एंड डी आर कोइंसाइड बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम को इंसिडेंट लिख देते हैं, को इंसिडेंट। अब को इंसिडेंट होगा तो हमारे पास क्या होगा, जो जी है उसका स्थान भी डी के बराबर ही हो जाएगा। तो डी और जी दोनों यहीं पे मतलब बताएंगे इसके अकॉर्डिंग, ये हमने जो लाइन लिखी ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दोनों एक ही स्थान पे आ जाएंगे। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी है वो जी ई के बराबर हो जाएगा, या फिर डी ई के बराबर होगा, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जो ए बी है वो जी ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस यही हमारे पास हमें इतना मतलब प्रूव करना था। सो आई होप, अब देखो ऐसा कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि आप उसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाओ, बट हमें खुद से लेके चलना है इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें प्रूव करके बताना है कैसे भी करके। सो आई होप ये वाले तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको प्रॉपर तरीके से आ गए हो। चलते सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तब तक के लिए धन्यवाद। सो हेलो एवरीवन, तो अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में क्या दिया, पहले समझते हैं हम क्वेश्चन को। लिखा है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हमारे पास क्या ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिए है। लिखा हमारे पास 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी, हमारे पास पी और क्यू एक बी डी पर, मतलब ये डी पॉइंट है यहाँ पे, डी मतलब ये बी डी डायगोनल पर लिए गए हैं। आगे बोला है डी पी इक्वल टू बी क्यू, जस्ट हमारे पास पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम 5 लिखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, डी पी इक्वल टू बी क्यू, डी पी इक्वल टू बी क्यू, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें डैश करके बताया हुआ है कि ये दोनों हमारे पास इक्वल है। एंड सी द गिवन फिगर एंड सो दैट, हमें क्या प्रूव करना है, सबसे पहले जो ए पी डी है वो सी क्यू बी के बराबर है, ठीक है। अब प्रूव कैसे करना है, देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, जस्ट डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमारे लिए ईजी है ये। तो हमें कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है, ए पी क्यू, ए पी डी सॉरी ए पी डी कौन सा है, देखो ये वाला, मैं इसे हाईलाइट वापस से करता हूँ बिकॉज थोड़ा सा आप समझ पाओ। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है वो
इस ट्राइंगल के, मतलब ये जो ग्रीन ट्राइंगल है ना, इसके इक्वल प्रूव कर रहा है। अब प्रूव कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ सीधा सिंपल स्टेप। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसे लिखते हैं, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। प्रूफ कैसे करना है, तो हमारे पास पहले 3 पॉइंट निकालें। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। अब ये इक्वल क्यों है पहले मैं वो बताता हूँ आपको। देखो हमारे पास क्या दिया है, जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमारे पास जो सामने सामने वाली साइड होती है ना, वो हमेशा इक्वल होती है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ये बोथ साइड आर, ऐसा बोल सकते हैं, जस्ट वेट, बोथ अपोजिट साइड ऑफ जस्ट पैरेललोग्राम, ठीक है ना, जस्ट वेट, पैरेललोग्राम। कहने का मतलब ये है कि जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की वो हमेशा इक्वल होती है। तो हमने क्या किया, ये पहला पॉइंट लिया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास बी क्यू, ठीक है, क्योंकि बी क्यू भी इन्हीं का हिस्सा है और यहाँ पे पी डी भी इसी का हिस्सा है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि बी क्यू इक्वल टू पी डी, ठीक है। ये क्या हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जस्ट मैं गिवन लिख देता हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया है। अब देखो तीसरा में निकालना कैसे, देखो हम QC को बता नहीं सकते ना हम AP को बता सकते। तो देखो ये अपोजिट है। अब ये ध्यान रखना कि जैसे हमारे पास ये पूरा पैरेललोग्राम है और उसके अपोजिट ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उसके अपोजिट वाला जो एंगल होता है ना वो इनके बराबर होता है। ये इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ADP एंगल ADP इक्वल टू CBQ या फिर QBC बोल सकते हैं, एंगल QBC, ठीक है। तो मैं अल्टरनेट एंगल लिख देता हूँ, ठीक है ना। सो आई होप पड़ गया होगा अल्टरनेट एंगल कैसे, बिकॉज ट्रांसवर्सल के अगर अपोजिट साइड दोनों एंगल्स बनते हैं वो हमेशा अल्टरनेट बनते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 रूल निकल गए। अब रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारे पास रूल कौन सा लग रहा है। देखो तो देखो हमारे पास एक साइड है, बीच में एंगल और एक साइड है, यहाँ पे भी साइड एंगल साइड। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल APD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB के। तो लिखेंगे क्यों, तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट, क्यों नहीं जस्ट कौन से रूल से, तो कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। ये प्रूव कर दिया। अब हमें मेन प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पे बोला था कि AP बराबर CQ बताओ। तो AP बराबर CQ देखो हम आसानी से बता सकते हैं, बिकॉज हमने जो ग्रीन और येलो ट्राइंगल को प्रूव किया था उन्हीं का पार्ट हमारे पास जो QC और AP है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो AP है वो QC है, हाँ QC के इक्वल है बाय CPCT, ठीक है ना। तो हमने क्या पहला पॉइंट भी निकाल दिया, दूसरा पॉइंट भी निकाल दिया। इसी तरीके से हम तीसरे की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था और ये हमने फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे प्रूव कर ही दिया, पहला वाला ये, ठीक है। तो अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में क्या बोला हमारे पास, पहले उसे समझते हैं। लिखा है ट्राइंगल AQB, तो AQB जस्ट मैं ऐसे वापस से क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, इस बार दूसरे को हाईलाइट करता है। ओके जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ये तो हमने प्रूव कर लिए दोनों, ये भी प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया। चलो तो इस बार हम इनको ये हाईलाइट करेंगे, बिकॉज अब हमें ये वाले ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं, चल ऑरेंज ले लेते हैं, ऑरेंज नहीं सॉरी पिंक है, पिंक। चलो अब हमें ये दोनों ट्रायंगल प्रूव करने हैं, ठीक है। अब समझना है यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AQB एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास CPD, ठीक है। तो हमारे पास पहला रूल क्या होगा, हमारे पास जो AB है वो CD के, ये D है हमारे पास, CD के इक्वल होगा। हम AB इक्वल टू CD लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे बोथ साइड ऑफ पैरेललोग्राम,
ठीक है, ये हमारे पास बहुत अपोजिट साइड करना था यहाँ पे, बहुत अपोजिट, ठीक है। ऊपर वाले स्टेटमेंट में आप देख के समझ सकते हो, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम ही है, ठीक है। अब दूसरा रूल, दूसरा क्या होगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये होगा, देखो ये बी क्यू और ये हमारे पास पी डी, ये दोनों ऑलरेडी इक्वली थे, तो हम लिखेंगे बी क्यू इक्वल टू पी डी। ये हमारे पास क्या है, ऑलरेडी गिवन थे, तो हम इसे गिवन में डाल देंगे। तीसरा रूल, अब जैसे हमने क्या किया था, इन दोनों को पैरेलल बताया था, इसी तरीके से हमारे पास ये लाइन भी पैरेलल है एक दूसरे के, ये देखो आप इसे समझना, ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और बीच में ट्रांसवर्सल गई है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये जो एंगल है ना, मतलब ए बी क्यू, वो इस सी डी पी के बराबर है या फिर पी डी सी के बराबर है। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि एंगल ए बी क्यू इसके बराबर है किसके, पी डी सी के, एंगल पी डी सी के, क्योंकि ये होगा हमारे पास अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये तीन रूल यहाँ पे भी आ गए और यहाँ पे भी साइड एंगल साइड वाला रूल लगेगा, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ट्राइंगल सी पी डी के, तो मैं लिखूंगा कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस रूल। अब तीसरा हमारे पास जो देखो, जो फोर्थ पॉइंट में बोला था वो क्या बोला है, देखो उसे समझ लेते हैं। तो ए क्यू बराबर सी पी बताना है, देखो हमारे पास ए क्यू और सी पी ये उन्हीं ट्रायंगल का हिस्सा है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये दोनों इक्वल होंगे बोथ, ठीक है, बाय सी पी सी टी, ओके। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पूरा आंसर। सो आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आ गया हो। चलते सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सबसे पहले देखो हमारे पास फिगर ऑलरेडी दिया गया है, हम इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं इसे लार्ज कर लेता हूँ बिकॉज क्या है थोड़ा सा क्लियरली समझ में आए। ओके देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास फिगर दिया गया है, यहाँ पे बोला हमारे पास रे एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास, जो एक रे है एल ये है, बिकॉज थोड़ा सा हाइड हो गया फोटो लेने में, तो हमारे पास जो रे एल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी ये बराबर है पी ए बी के, एंगल पी ए बी के। रीज़न क्या है, रीज़न ये है रे एल बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन में दिया था हमने उसमें कोई भी लिख लिया, बिकॉज क्या है ये भी हमें काम आ जाएगा, एंगल ये गिवन है हमारे पास। अब आगे दिया है ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और तो हमारे पास जो एल पर है ना बी पॉइंट भी दिया गया है। आगे बोले बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, तो हमारे पास जो बी क्यू है और ये बी पी है दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। आगे दिया हमारे पास टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए के लिए। अब आगे दिया हमारे पास क्या कि सी द गिवन फिगर एंड सो दैट, हमें क्या करना है ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रूव करना है हम वो लिखते हैं। पहला पॉइंट हम लिखेंगे प्रूव टू, या फिर मैं चलो टू प्रूव लिख, टू प्रूव। पहला प्रूव क्या करना है हमें, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के, ठीक है। अब जस्ट चेक करते हैं ए पी बी कौन सा है, तो हमारे पास ए पी बी, जस्ट मैं उसे हाईलाइट करता हूँ बिकॉज थोड़ा सा क्लियर होगा। ए पी बी देखो, ए पी बी ये वाला बोला है, मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ए पी बी। जस्ट कलर चेंज करके ऑरेंज ले लेते हैं दूसरा, ओके। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है हम उनको ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया सबसे पहले हमारे पास दिया गया है इन दोनों को प्रूव करने के लिए पहले जब हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल वैसे ही लिख लेते हैं जैसे वहाँ पे दिया है, ट्रायंगल ए पी बी एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ए क्यू बी। अब इनके कोई भी 3 पॉइंट बतानी, क्योंकि 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे इसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, रुकना ए पी बी, ओके जैसे वो तो 90 हो जाएगा हमारे पास, ए पी बी और ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी। यहाँ पे जब हम बोलेंगे बोथ 90 डिग्री,
ठीक है, बिकॉज हमारे पास क्या है 90 डिग्री के फॉर्म होते हैं। देखो हमेशा याद रखना कि बी क्यू लाइन है ना, वो परपेंडिकुलर बना रही है किस पे, ये लाइन ए पर, या फिर हम बोल सकते हैं ए क्यू पर। तो परपेंडिकुलर बना रही है मतलब वो 90 डिग्री का हुआ, तो हमारे पास हमने लिख दिया बोथ 90। दूसरा पॉइंट इसी तरीके से हमारे पास नीचे भी बना है, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास ए बी कॉमन। हम लिखेंगे ए बी इक्वल ए बी कॉमन, ठीक है, बिकॉज दोनों ट्रायंगल में ये आ रहा है। तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट क्या है, अब एंगल ए ले लेते हैं, तो हम लिख देते हैं एंगल क्यू ए बी इक्वल टू पी ए बी, एंगल पी ए बी। ऑलवेज याद रखना कि हम जिस एंगल को शो कर रहे हैं ना वो हमेशा मिड में आना चाहिए। जैसे हम पी ए बी बोल रहे हैं तो पी ए बी मतलब ये देखो ये वाली लाइन आ रही है जिसमें एंगल हमारा ये है, क्योंकि मिड में हमारे पास एंगल ए शो हो रहा है, देखो ये ए शो हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या है अबोव, जैसे हमारे पास दिया गया है तो हम जैसे गिवन ही लिख देते हैं, छोड़ो गिवन। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इन तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ट्रायंगल ए पी बी है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के लिए। लिखेंगे हम कॉन्ग्रुएंट बाय रूल कौन सा लगेगा, देखो हमारे पास रूल कौन सा है, देखो सबसे पहले नोटिस करना हमारे पास क्या दिया है, देखो दो एंगल और एक साइड है, ठीक है, दो एंगल और साइड है, तो हमारे पास यहाँ पे एंगल साइड वाला रूल लग रहा है। देखो अगर ये एंगल होता, जैसे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये एंगल होता, इसके बाद ये साइड होती और बीच में एंगल होता, तो हम एंगल साइड एंगल बोलते। बट यहाँ पे ये एंगल है, ठीक है, इसके सामने कौन सा हमारे पास ये साइड है, इसके सामने हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली ये साइड है। बट हमने क्या किया ना, आरएचएस वाला रूल भी नहीं लिया, क्योंकि हमने एक और साइड नहीं ली इस वजह से। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया, एंगल क्यू लिया, एंगल ए लिया और साइड ये ली, तो एंगल साइड से प्रूव होगा, तो एंगल साइड, ठीक है रूल। तो हम इससे प्रूव कर पाएंगे। सो आई होप आपने ना प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि एंगल साइड रूल कैसे लगेगा, ठीक है। सो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलो दूसरा पॉइंट बात करते हैं। दूसरे में दिया हमारे पास कि बीपी और बी क्यू और बी इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। तो हमारे पास जो बीपी है, बीपी कौन सा बोलो, देखो जो ये जो बीपी दिया है ये बी क्यू के बराबर है, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास ये बोला है कि जो एंगल ए से है ना, जो बी का डिस्टेंस है वो सेम है। जस्ट सिंपल सी बात है। देखो ऑलवेज मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी भी दो ट्रायंगल, देखो हमारे पास ट्रायंगल वन है और ये ट्रायंगल 2 है, जब किसी भी दो ट्रायंगल को हम एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है ना कि उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं वो एक दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो जाती हैं। तो हम बोल सकते हैं बी क्यू इक्वल टू बी पी, ये होगा हमारे पास बाय रूल CPCT। ओके, CPCT का फुल फॉर्म तो पता ही होगा आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। मतलब हमारे पास क्या है, दोनों जैसे मैंने बताया ना कि दोनों ट्रायंगल्स के एक दूसरे के पार्ट जितने भी होते हैं ना वो सारे के सारे इक्वल प्रूव्ड हो जाते हैं अगर एक बार हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते तो। अब यहाँ पे बोला है और बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, तो ये तो हमारे पास क्या है, सो यही तो जैसे क्लियर ही है। मैंने आपको बताया कि ये एंगल जो हमारे पास जो बी है ना, बी एंगल ए से इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये तो सीधी सी बात है ना, है, ठीक है। सो बोल सकते हैं हैंस B is a equal distance from arm of angle A, ठीक है। जस्ट जो मैंने आपको बताया। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। देखो मैंने ये यहाँ पे दो फिगर लिए गए हैं। फिगर क्यों लिए मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। हमारे पास सबसे पहले दिया ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, लाइन मतलब ए बी एक लाइन दी गई है जहाँ पे पी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट होगा तो हमें क्या एक पॉइंट ये मिल जाएगा कि ए पी इक्वल टू पी बी। अब ये बराबर हो जाएगा क्यों, क्योंकि हमारे पास पी मिड पॉइंट है, तो ये दोनों कैसे भी करके हमारे पास इक्वल हो ही जाएंगे, ठीक है। आगे बोला जो डी ई है ना, हमारे पास जो डी और ई दिए ना वो हमारे पास सेम साइड है ए बी के, ठीक है। अब आगे दिया हमारे पास क्या कि तो ऑफ ए बी एंड सच दैट एंगल बी ई डी। अब आप इनको समझना, ये पॉइंट बहुत मैन है बिकॉज मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या है आपको और एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब क्या ये जो फिगर लिए मैंने एक्स्ट्रा में लिए हैं और थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, इस वजह से मैं एक बार और इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो बी ए डी है ना, हमारे पास बी ए डी है, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास जो ई पी ए है ना, ई पी ए
ये वाला जो एंगल है वो डी पी बी के इक्वल गिवन है, ठीक है। बट हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि जो डी ए पी है ना, डी ए पी मतलब ये पूरा ट्राइंगल, अगर पूरे ट्राइंगल को प्रूव करेंगे ना तो हमारे पास ये वाली तो वैल्यू कुछ आई नहीं, तो हमें पहले ये प्रूव करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या करो, ये जो छोटा वाला पार्ट है ना ये वाला, ये ऐड करना पड़ेगा। अगर ये ऐड करेंगे ना तभी हम इस पूरे को कंप्लीटली प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब आप समझना खाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले गिवन क्या दिया था, हमारे पास दिया था ई पी ए, एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल, अब ई पी ए ले लिया तो हमारे पास डी पी बी हो जाएगा, दूसरा डी पी बी, ये हमारे पास गिवन है। अब हम क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को ऐड करते हैं ना, ये छोटे वाले पार्ट को, जिसमें मैं इसको वापस करता हूँ इससे, ओके। अगर हम ये रेड वाले पार्ट को, मैंने रेड को देखो हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, ये वाले पार्ट को अगर मैं ऐड करता हूँ, ऐड करूँगा तो हमारे पास क्या होगा ना, एक ये वाला मिल जाएगा हमारे पास, ये वाले पूरा एंगल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये वाला हो जाएगा, ये पूरा टोटली। तो मैं ई पी डी को या फिर डी पी ई को ऐड करूँगा, ठीक है ना। तो लिखूँगा एंगल डी पी ई एडेड बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड करूँगा तो लिखूँगा एंगल ई पी ए प्लस में एंगल डी पी ई एंड इक्वल टू एंगल डी पी बी। हमने ये क्वेश्चन लिया, फिर इसको वापस ऐड करेंगे प्लस में एंगल डी पी ई, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखोगे ना, हमारे पास पहले क्या था, ई पी ए था, उसमें हमने क्या किया, डी पी ई, ये छोटा वाला पार्ट और ऐड किया तो पूरा हमें डी पी ए मिल गया। तो हम लिखेंगे एंगल डी पी ए, मतलब देखो हमारे पास ये पार्ट डी है, ये पी है और ए है, वो छोटे से वाले पार्ट को ऐड करने पर हमें ये पूरा एंगल तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ में क्या हमारे पास दिया है कि हमारे पास जो डी पी बी है और डी पी ई को अगर दोनों को ऐड करते हैं ना तो हमारे पास डी पी बी तैयार हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल डी पी बी, जो कि हमारे पास ये होगा, ये हमारे पास वैसे ये ई दिया है, ठीक है। जस्ट वेट, एक बार चेक करें तो ई पी बी, सॉरी ये ई है, जस्ट वेट, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स लिए, बिकॉज क्या है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ई पी बी, ये दोनों तैयार हो जाएंगे, ई पी बी और डी पी ए तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन्हें प्रूव करते रहेंगे। तो सबसे पहले प्रूव क्या करना है, हमें दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है। तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल डी ए पी एंड दूसरा हमारे पास दिया ट्रायंगल ई बी पी, ओके। अब हम इसे प्रूव करेंगे तो हमें कोई भी 3 रूल लेके आना है। तो पहला रूल हमारे पास पता है यही हो जाएगा, तो लिखेंगे एंगल डी पी ए इक्वल टू एंगल ई पी बी, जैसे इसे लिखेंगे हम एबोव प्रूव इस वजह से लिखा बिकॉज हमने क्या ऑलरेडी इसे प्रूव कर दिया था, इस वजह से। दूसरा हम ले लेंगे साइड, दूसरी साइड कौन सी हो जाएगी हमारे पास, ये बीच वाली हो जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या, ए पी इक्वल टू पी बी, जस्ट मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था। तो ये हमारे पास क्या, हम बोलेंगे सीधा पी इज ए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। ये देखो, ये हमारे पास रीजन जरूर लिखना है कि ये इक्वल कैसे है, वो सारी चीज़ें। तीसरा हमारे पास पॉइंट हो जाएगा ये एंगल ए और बी दिया है, ठीक है, क्योंकि हमने ये नहीं लिया, तो हम बोलेंगे क्या, डी ए पी, एंगल डी ए पी ये बराबर है किसके, डी ए पी बराबर किसके, हमारे पास ई बी पी के, एंगल ई बी पी के, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है हमारे पास, है ना। जस्ट मैं देखो आपको बता भी देता हूँ, ये बी ए और ये ए बी ई, जस्ट वेट, ये तो हमारे पास अलग दिया है, ई पी ए, ओके, और बी ए डी, तो बी ए डी, हाँ देखो यही वाले हैं, बट हमने क्या किया, पी मिड पॉइंट को लेके किया है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी देखो ए को शो किया है, यहाँ बीच में बी को शो किया है, और हमेशा याद रखना कि हम जिन एंगल को शो करेंगे ना वो हमेशा मिड में आने चाहिए। तो हमारे पास दोनों देखो यहाँ पे भी मिड में आ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, हमने 3 रूल से प्रूव कर दिया है। अब देखेंगे हम, सो ट्राइंगल डी ए पी, ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है हमारे पास, ट्राइंगल ई ए बी पी के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है,
बाय, रूल कौन सा हमारे पास, देखो ये साइड है, नहीं ये एंगल है, सॉरी एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है, तो एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहला प्रूव कर दिया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बोला है, दूसरा बोला है हमारे पास कि जो ए डी है वो बी ई के बराबर है। तो हम देखेंगे ना हमारे पास, देखो हमने क्या किया, ये पहला ट्रायंगल इस दूसरे ट्रायंगल के बराबर प्रूव कर दिया, ये हमारे पास पी है और ये बी है। तो हमारे पास क्या है, जो ये बी ई है, ये वाली बी ई है वो ए डी बराबर है। तो सीधी सी बात बराबर है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के बराबर प्रूव कर दिया है बाय हमारे पास आशा रूल। तो हम बोल सकते हैं बाय सी पी सी टी, ये सी पी सी टी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा बस। ठीक है, तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते सीधे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे प्रॉपर तरीके से। लिखा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसको आइसोसेलेस बोला गया है। आइसोसेलेस इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैं इसको थोड़ा शो कर रहा हूँ डैश करके। आगे दिया हमारे पास कि अब विथ ए बी एंड ए सी दोनों इक्वल है, जिसमें मैंने वो ऑलरेडी बता दिया है। अब द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, मतलब हमारे पास क्या दिया है, एक बीच में पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट वो ओ है, और जहाँ पे हमारे पास एंगल बी है ना और एंगल सी है, इसको बाइसेक्ट किया जाता है। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो अब आगे बोला हमारे पास क्या, एंड जॉइन ए टू ओ, तो हमारे पास जो ए से ए को ओ को जोड़ा जाता है, तो हमने उसको भी जोड़ दिया। अब क्वेश्चन को आगे समझेंगे। लिखा है हमारे पास क्या, सो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या दिया है, गिवन में दिया है एक तो ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा हमारे पास दिया है ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास गिवन है। अब टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव। तो जो पहला पॉइंट है ना वो हमें क्या प्रूव करना है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी है, ओ बी इक्वल ओ सी है। देखो साफ साफ समझ रहे हैं, मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। ये जो ओ बी है वो ओ सी के इक्वल है। अब इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास एक ट्रायंगल का थ्योरम है, मींस आइसोसेलेस का थ्योरम है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डबल डैश लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्टली ट्रायंगल ए बी ओ, मतलब ट्रायंगल नहीं हम एंगल करके लिखेंगे, एंगल ए बी ओ इक्वल टू, जस्ट ए बी ओ नहीं, अभी ए बी ओ नहीं लिख सकते, सॉरी जस्ट बाय मिस्टेक, इसे ए बी सी लिखेंगे, बिकॉज क्या हमारे पास ये पूरा ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। अब ये लिया कैसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो कभी भी किसी भी दो ट्रायंगल्स, मतलब बोल सकते हैं, देखो ये मैं एक टेम्परेरी लेता हूँ ट्रायंगल, अगर किसी भी मतलब ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसी वजह से क्या हुआ, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हुए। अब अपोजिट एंगल भी इक्वल हुए तो हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्ट अपोजिट एंगल का हाफ ले लेना है। हाफ लेंगे तभी हमारे पास ये एंगल और ये एंगल आएगा, तो इसके अपोजिट ये दोनों साइड हो जाएंगे हमारे पास ओ बी और ओ सी, जो कि प्रूव करनी है हमें। तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, इसका हाफ निकालूंगा, तो लिखूंगा 1/2 एंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 एंगल ए सी बी। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए बी सी का अगर हाफ करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ओ बी सी आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल ओ बी सी इक्वल टू ए सी बी, क्या है ए सी बी ये वाला था हमारे पास, तो ओ सी बी आ जाएगा यहाँ पे, ओ सी बी। ओके, इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, इसी तरीके से हमारे पास एक और एंगल आ जाएगा हमारे पास ए बी ओ इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो हम क्या करते हैं, ये वाले एंगल को इसके बराबर बता सकता हूँ मैं आसानी से। तो ये एंगल हमारे पास क्या है, इसके बराबर होगा, और ये एंगल इसके बराबर, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। मैं इसको भी लिख देता हूँ, ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ। अब ये हमने बता दिया है। अब बता दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली बोल देते हैं कि हमारे पास जो ए बी है, सॉरी ओ बी है, ओ बी एंड ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ बी कहाँ है, ओ बी ये, हाँ, एंगल बी एंड ओ सी, या फिर हम एंगल सी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो ओ बी है और ओ सी वो एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट करती है, तभी हमारे पास ये सारे पॉइंट आए, ये जैसे मैं इसे अंडर ब्रैकेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा,
हमारे पास ये जो एंगल है ना, एंगल ये वाला, ये जो एंगल ओ बी सी, मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पे, एंगल ओ बी सी ये बराबर है एंगल ओ सी बी की। ये हमने पहला इक्वेशन लिया, ये वाला, ये देखो मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, ये वाला एंगल लिया है, ठीक है ना। अब ये एंगल ले लिया, बिकॉज तो हम इसको तो बता चुके इक्वल, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट एंगल लेंगे। तो हमारे पास जो एंगल ओ बी सी ना, एंगल ओ बी सी, उसके अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, ओ सी आ रही है, तो ओ सी इक्वल, अब जो ओ सी बी है, तो ओ सी बी कौन सा, ये वाली है, ये वाला एंगल, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ओ बी है, ओ बी, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, ये से इक्वल प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे कि इक्वल क्यों आएगा, तो हम बोलेंगे क्या, इक्वल एंगल अपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल। कहने का मतलब है कि जिनके एंगल्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया कि हमारे पास जो ए ओ है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, ठीक है। अब देखो इसका भी हम इक्वेशन डाल सकते हैं, इक्वेशन में चलो इसको पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या दिया है कि जो ए ओ है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, मतलब हमारे पास ये जो ए ओ है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, इस वाले एंगल को। तो क्या करते हैं हम, ये पहला ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल से पहले इसे प्रूव करना पड़ेगा हमें, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ इक्वल टू ए बी ओ ए सी बी, या फिर ए सी ओ, ट्रायंगल ए सी ओ। यहाँ पे हम एंड करके भी ले सकते हैं, एंड। तो अब हमें कोई भी 3 पॉइंट निकालना है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए बी इक्वल ए सी हो जाएगा, बिकॉज ये हमारे पास गिवन ही है, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया यहाँ पे। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ओ बी इक्वल ओ सी हो जाएगा। ये हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन वन, ये देखो पहले इक्वेशन हमने बताया हुआ है ऑलरेडी। तीसरा हमारे पास पॉइंट क्या होगा, हमारे पास जो ए ओ है वो कॉमन हो जाएगा हमारे लिए। तो ए ओ इक्वल ए ओ, ये कॉमन हो गया हमारे लिए, तो मैं कॉमन लिख देता हूँ, कॉमन। अब कॉमन करने की वजह से अब हमारे पास क्या हो जाएगा ना कि देखो ये कौन सी साइड से प्रूव हो गया, तीनों ऐसे हमारे पास, तीनों साइड से। तो लिखेंगे हम कि ट्रायंगल जो ए बी ओ है, ए बी ओ है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी ओ के, कौन से रूल से हमारे पास, तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस रूल, ठीक है। तो इसी तरीके से अब क्या करेंगे, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ बिकॉज हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है। चलो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा क्या, अब देखो हमने क्या किया, ये पहले ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के इक्वल प्रूव कर दिया। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ वो कौन से ट्रायंगल को हमने प्रूव किया है। देखो एक ये वाला ट्रायंगल था हमारा जिसमें मैं पिंक कलर कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो ट्रायंगल था ये मैं जो ग्रीन कर रहा हूँ, ये वाला, ओके। इन दोनों को हमने क्या किया, एक दूसरे के बराबर प्रूव कर दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं ना, इसका जो एंगल ए है ना, ये एंगल ए, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम लिख सकेंगे बी ओ ए, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं बी ओ ए बी लिख देते हैं, एंगल ओ ए बी इक्वल टू ओ ए सी, एंगल ओ ए सी, वो दोनों होंगे किस, बाय सी पी सी टी। तो इस तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि सो ए ओ इज बाइसेक्ट एंगल ए, ओके। सो हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे हमारे पास प्रूव्ड होता है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। चलते सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। तो क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले हम उसे समझते हैं। लिखे हमारे पास टू साइड ए बी एंड बी सी। देखो आप समझना है यहाँ पे ए बी और बी सी एंड मीडियन ए एम हमारे पास ये दिया गया है किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में, ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी, जस्ट यहाँ पे दिया गया है, एंड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। अब इनकी जो साइड्स मतलब दी गई ना हमारे पास ए बी बी सी और ए एम, ये इक्वल है किसके, पी क्यू क्यू आर। हमारे पास जो पी क्यू और क्यू आर है ना, क्यू आर ये पूरा है, ठीक है ना, यहाँ पे बी सी पूरा है। तो मैं यहाँ पे एक बार गिवन कर दूंगा, लेकिन फिर मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन, जिस प्रकार से हमारे पास ए बी सी में मीडियन हमारे पास ए एम है, उसी तरीके से पी क्यू आर में पी एन है, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सी द फिगर, गिवन फिगर। अब हमें पहला क्या प्रूव करना है, ए बी एम इक्वल टू पी क्यू एन। तो हमारे पास जस्ट यहाँ पे तो सब गिवन दिया है, लेकिन जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं एक बार और। तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, जस्ट वेट,
ओके, 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल, ए बी किसके इक्वल है, बी पी क्यू के, पी क्यू, कॉमा जो हमारे पास बी सी है, बी सी है वो इक्वल है क्यू आर के, क्यू आर के, कॉमा फिर हमारे पास जो ए एम है, ए एम है वो इक्वल है पी एन के, पी एन के, कॉमा और जो बी एम है, बी एम है वो भी इक्वल है क्यू आर के, क्यू आर के। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये पहला पहला वाला रूल यूज मतलब प्रूव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे टू प्रूव, टू प्रूव। देखो आप लोगों ने राइटिंग का बोला तो थोड़ा राइटिंग का थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन। अब प्रूव कैसे करेंगे, तो हमें कोई क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों ट्राइंगल को लेना पड़ेगा। तो दोनों ट्राइंगल में लेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। हेलो, हाँ काश, सब बढ़िया, राधे राधे, राधे राधे। अरे फ्रीडम डे नहीं है, अभी तो चालू होगा। मैन तो अभी चालू होगा, 11वीं 12वीं। तो ये 10वीं तो कुछ नहीं है यार। बोल 75%। अपनी तरफ से नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। एक बात बता, 80 में से तूने 75% करेक्शन किया, बरोबर। अब हाँ, अरे तो 80 में से ही किया ना, मतलब क्योंकि स्कूल से तो मिले ही नहीं अभी तो। हाँ, तो इसके देखो 70 के अराउंड ही रहेंगे, ठीक है। हाँ, समथिंग अगर नीचे भी जाते ना तो तुम्हारे तेरे ना परसेंटेज अच्छे आएंगे, ठीक है। अगर ऊपर जाएंगे तो परसेंटेज और अच्छे आएंगे। हम्म, चालू कर बिल्कुल बिंदास होके, कर लिए। अच्छा माइक नहीं है, माइक का देख अभी पॉसिबल, क्योंकि मैं अभी फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं कुछ करता हूँ, ऐसा करो 1-2 दिन में, ठीक है। हाँ तेरा कर देता फिर। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। हाँ ठीक। सॉरी, थोड़ा बच्चे का फ़ोन था, चलिए। सो यहाँ पे क्या दिया है, अब हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों ट्रायंगल को उठाएंगे। ट्रायंगल कौन से हमारे पास, एक तो ए बी एम ये वाला ट्रायंगल है जिसमें मैं 1 लिख रहा हूँ ऑलरेडी, और दूसरा हमारे पास जो पी क्यू एन है वो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये दूसरा। मैं इसे हाईलाइट और कर देता हूँ जिससे आप क्या और अच्छे से आइडेंटिफाई कर सको। देखो ये ट्रायंगल हमारे पास, और दूसरा ट्रायंगल जस्ट मैं इसे येलो कर देता हूँ। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये है, ओके। हमें इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखो प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डैश करके इन ट्रायंगल ए बी एम एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू एन, ओके। दोनों ट्रायंगल ले लिए। इसमें कोई भी 3 रूल्स हम क्या करेंगे, इसे इक्वल प्रूव करेंगे। इक्वल प्रूव कैसे करना है, देखो हमारे पास क्या होगा, ए बी पी क्यू के बराबर है, जस्ट ये गिवन है हमारे पास। तो जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, दूसरा रूल। दूसरा हमारे पास है क्या, कि जो बी एम है वो क्यू एन के इक्वल है, क्यू एन के इक्वल है। तीसरा रूल, जो हमारे पास ए एम है वो पी एन के इक्वल है। तो ये ऑल आर गिवन है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑल आर गिवन, जस्ट ये हमारे पास सारे के सारे दिए गए हैं ऑलरेडी। अब गिवन है तो हमारे पास क्या तीनों साइड है, हमारे पास साइड ये भी है, साइड ये भी है और साइड ये भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें ट्रिपल एस के रूल से प्रूव कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन लिखेंगे हम डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट
कॉन्ग्रुएंट बाय रूल ट्रिपल एस। ठीक है, अब हमने ये प्रूव कर दिया। तो अभी तो हमने क्या किया, पहली कंडीशन को प्रूव किया। अब दूसरी कंडीशन में को देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन में हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमें प्रूव करना है क्या, ट्रायंगल एबीसी को पी क्यू आर के। अब एबीसी हमारे पास पूरा कंप्लीटली ट्रायंगल है और पी क्यू आर भी है। तो अब हमारे पास क्या, ये जो बीच वाली वैल्यू है, बीच वाली ये मीडियन दिया ना, ये मीडियन कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो हम जस्ट चेकआउट करेंगे ना, हमें क्या देखो, एक साइड दी है और हमारे पास दूसरी साइड भी दी है, जिस मैंने अभी बताया भी था। ठीक है, मैं इसे इस वापस रफ कर देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा और समझाने के लिए आपको। तो हमारे पास ये देखो, ये दोनों ऑलरेडी दी गई है, ये वाली जस्ट मैं जिन्हें हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमें ऑलरेडी दी गई है। अब हम क्या करेंगे, इन साइड से तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमें कोई तीन रूल निकालना है। तो दो तो पता नहीं है कि हमारे पास ए बी पी क्यू के बराबर है और बी सी क्यू आर के बराबर है। तो हमें एक और मतलब लेने पड़ेगा, या तो एंगल लेना पड़ेगा या फिर साइड लेना पड़ेगा। और ए हम ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो तो मीडियन है हमारे पास। तो मीडियन हम नहीं बता सकते प्रूफ, क्योंकि ये अब हमारे पास क्या है, एक तरह का इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देगा एक तरह का, क्योंकि हमें पूरा ट्रायंगल प्रूव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए सी को हम प्रूव नहीं कर सकते, बिकॉज हमने क्या किया था, ये आधे ट्रायंगल को प्रूव किया था। तो ये वाला हम ए सी नहीं बता सकते कि ये भी इक्वल होगा बाय सी पी सी टी, क्योंकि हमने आधा ट्रायंगल प्रूव किया था। तो आधे ट्रायंगल में से ही सी पी सी टी बता सकते हैं। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे ना, हम ये एंगल को प्रूव कर देंगे। कौन सा, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा लैग हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इस एंगल को प्रूव करेंगे। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बी एम, यहाँ पे जस्ट मैं इसे रफ कर देता हूँ बिकॉज दूसरा हमारे पास इसके बाद आएगा पॉइंट। तो लिखेंगे हम एंगल ए बी एम वो इक्वल है पी क्यू एन के, एंगल पी क्यू एन के बाय सी पी सी टी रूल। सी पी सी टी रूल का मतलब मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। मतलब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब जैसे हमारे पास ए बी इस साइड है तो उसके बराबर हमारे पास पी क्यू रहेगा, बी सी है तो क्यू आर रहेगा, पी ए एम है तो पी एन रहेगा, मतलब एक जैसे पार्ट आएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब आगे क्या करना है, हमें दूसरे पॉइंट में हमारे पास बोला कि जो ए बी सी पी क्यू आर मतलब पूरे ट्रायंगल को प्रूव करना है। तो हमारे पास 3 पॉइंट तो आ ही जाएंगे जो हमने ऑलरेडी बताया हुआ, देखो हाईलाइट है तीनों को तीनों। तो सबसे लिखेंगे हम पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर। अब इसमें कोई भी 3 रूल तो हमें प्रूव करना है। तो पहला हमारे पास क्या होगा, ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगा, ए बी इक्वल टू पी क्यू। दूसरा होगा हमारे पास बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो ये दोनों हमारे पास ऑलरेडी गिवन थे, आप देख सकते हो, मैंने ऊपर यहाँ पे लिख के रखा है ये। ठीक है, अब तीसरा रूल क्या हमारे पास, जो हमारे पास ए बी सी था, एंगल ए बी सी था, वो एंगल पी क्यू आर के बराबर है, पी क्यू आर। ठीक है, इसको लिखेंगे हम एबोव प्रूफ। जैसे हमने अभी इसे प्रूव किया था, यहाँ पर देखो ये वाले पे प्रूव किया। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट ये 3 रूल निकल गए हमारे पास। 3 रूल कौन से हैं हमारे पास, देखो ये साइड है, बीच में एंगल है, फिर साइड है, यहाँ पे भी वही है, साइड है, बीच में एंगल है और साइड है। तो रूल हमारे पास सास वाला है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल कौन ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस रूल। ओके, सो यही होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से पूरा मतलब मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलते सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 को आपको डीपली थोड़ा समझना है। देखो मैं थोड़ा सा इसे लॉन्ग कर लेता, फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा ईजी लगेगा। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। देखो पहले ट्रायंगल को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, लिखा है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमारे पास जो ए बी सी, यानी हम देखो ऐसे भी हाईलाइट करते हैं तो हाईलाइट में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे पास ये जो ए बी सी ट्रायंगल है ना, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती है। तो हमारे पास जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। जैसे यहाँ पे हम सो भी कर देते हैं, हमारे पास जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। ठीक है, ए सी के इक्वल है। अब आगे क्या दिया हमारे पास, आगे पढ़ते हैं। तो ये जस्ट वही लिखा हुआ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड साइड बी ए इज प्रोड्यूस। हमारे पास जो साइड बी ए थी उसे प्रोड्यूस किया जाता है एट पॉइंट डी पर।
डी तक, एंड सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी। अब हमारे पास क्या है, जो ए बी है वो ए डी के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ए बी है, जस्ट वेट, ए बी है वो ए के इक्वल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो गया। अब आगे क्या दिया हमारे पास, आगे दिया है ए बी ए डी, हाँ ठीक है, सी द गिवन फिगर, जैसे वहाँ पास दिया है ऑलरेडी, एंड बोला है सो दैट बी सी डी इज अ राइट एंगल। हमें क्या करना है, ये बी सी डी कौन से वाले एंगल को प्रूव करना है। तो पहले प्रूव कैसे करेंगे, देखो हमारे पास जो वैल्यू दी ये हमारे पास गिवन में, यहाँ पे गिवन लिख देते ऑलरेडी, गिवन। प्रूव कैसे करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे पहले टू प्रूव लिख देते हैं। टू प्रूव क्या करना है वो बता देता हूँ। तो टू प्रूव एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। सॉरी बच्चों, ये वीडियो मुझे वापस से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है बिकॉज क्या है ना, उसमें थोड़ा वॉइस का इशू था, इस वजह से क्या मैं इसे आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो कैसे क्या आया है। सबसे पहले हमारे पास फिगर दिया गया है ए बी सी, हमारे पास ए बी सी, सिर्फ ये छोटा वाला जो ग्रीन वाला एक फिगर दिया गया है। आगे लिखा हमारे पास इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो हमारे पास क्या हुआ, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स कोई भी इक्वल होती है, तो हमारे पास जो ए बी है वो ए सी के इक्वल होगी। नेक्स्ट स्टेप में साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड, हमारे पास जो ए बी था उसे हमने वापस से प्रोड्यूस किया पॉइंट डी तक, फिर हमने क्या किया उसे ज्वाइन किया, तो हमारे पास जो ए डी है इस बार ए बी के इक्वल हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे ये दिया है, लिखा सी द गिवन फिगर, जस्ट हमारे पास ऑलरेडी दिया है, एंड सो दैट बी सी डी इज अ ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल। तो हमें बी सी डी इसे राइट एंगल प्रूव करना है। प्रूव कैसे करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारे पास जो ए बी और ए सी दिया था, तो हमने क्या किया, जस्ट ये जो गिवन दिया है हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी और ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक है। अब हमारे पास क्या जो ए बी और ए सी दिया है, ठीक है, ए बी ए सी दिया है। जस्ट मुझे एक और साइड यहाँ पे वैसे लिखनी थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो हमारे पास जो ए सी इक्वल टू ए डी भी होगा, ठीक है, ए सी इक्वल टू ए डी भी होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जस्ट डायरेक्टली बताएंगे। तो वेट, हाँ, तो ट्रू प्रूफ बी सी डी इज अ राइट एंगल, राइट एंगल हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी, जस्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। अब जो क्या होगा, ए बी के अपोजिट एंगल लेंगे। ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा आएगा, ए सी बी। देखो ए बी हमारे पास ये साइड है, इसके अपोजिट एंगल आएगा हमारे पास ए सी बी, ठीक है। और जिस एंगल को हम शो करते हैं उसे मिड में बताते हैं हमेशा, तो मिड में सी आ रहा है तो हम सी को बता रहे हैं। इसी तरीके से जो ए सी है उसका हमारे पास क्या होगा, ए सी हमारे पास ये है, इसका अपोजिट कौन सा होगा, ए बी सी होगा, तो हमने ए बी सी लिखा। अब रूल्स क्या होता है हमारे पास, तो रूल्स होता है इक्वल साइड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल ही होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या किया, हमने क्या किया, पहला इक्वेशन लिया, इसी तरीके से सेकंड लिया ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी गिवन। तो ए बी हमारे पास क्या है, ये है ए बी का अपोजिट कौन सा, ए सी बी, तो हमने ए सी बी रखा। इसी तरीके से ए डी के हमारे पास ये ए डी है, ए डी के अपोजिट कौन सा एंगल आएगा, ए डी के अपोजिट जो एंगल आएगा वो आएगा हमारे पास ये वाला ए सी डी, कौन सा आएगा, ए सी डी, तो हमने ए सी डी रखा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट हमारे पास ये था कि ए सी बराबर ए डी था, ए सी बराबर ए डी था, तो ए सी हमारे पास ये लाइन है, इसके अपोजिट एंगल आएगा ए डी सी, तो ए डी सी रखा। और ए डी हमारे पास ये साइड है, इसके अपोजिट है ए सी डी, तो ए सी डी रखा। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। हर बार स्टेटमेंट यही आएगी, इक्वल साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब तीनों स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रायंगल को प्रूव करेंगे। तो ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे हम डायरेक्टली बी सी डी इज अ राइट एंगल, ठीक है। अब राइट एंगल तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल है, एंगल बी वाला, फिर बी सी डी, ये पूरा एंगल आएगा हमारे पास, एंगल सी वाला, और ए डी सी, तो ए डी सी मतलब ये छोटा वाला एंगल आएगा ऊपर। तो हमेशा रूल क्या होता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है, तो हमने 180 लिखा। अब जो ए बी सी है, हमने ऑलरेडी ए बी सी को ए सी बी बताया था, तो हमने ए सी बी रखा। अब ए सी बी इसलिए रखा बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो ए सी बी है वो बी सी डी का एक भाग है, ठीक है, तो इसका आधा भाग है, तो उसे प्रूव करने के लिए हमें रखना ज़रूरी है। इसी तरीके से हमने क्या किया, जो बी सी डी था हमारे पास, बी सी डी जो बड़ा वाला एंगल था वो भी दो चीज़ों से मिलकर बना था, एक तो ए सी बी, दूसरा ए सी डी, तो वो हमने रख दिया यहाँ पे, प्लस में ए सी डी रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमने आपको दिखाया भी है कि जो बी सी डी है वो दो एंगल से मिलकर बनाए, ए सी बी और ए सी डी, वही दो भाग ये रखे हुए हैं हमारे पास। अब जो ए डी सी था वो ए डी सी किसके बराबर था, ए सी डी के। हमारे पास जो ए डी सी है वो ए सी डी के बराबर था, तो हमने ए डी सी की जगह ए सी डी रख दिया, ठीक है। जस्ट वेट, मैं यहाँ पे इक्वल टू 180 लिख देता हूँ, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें ए सी बी तो यहाँ पे मिल चुका, अब ए बी सी के बदले मैं ए सी बी रखूँगा। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास
जो ए सी मतलब बी सी डी है, देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करता हूँ। जो यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जो हमारे पास बी सी डी है एक ए सी बी और ए सी डी दोनों से मिलके बना है। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन में सिर्फ ए सी बी और ए सी डी को ही लाना चाहेंगे। तो ए सी बी हमारे पास ऑलरेडी था, अब ए बी सी के बराबर ए सी बी था हमारे पास, तो हमने ए सी बी रखा बिकॉज हमें ए सी बी ही चाहिए। इसी तरीके से ए सी डी हमारे पास था, ये भी ए सी डी है। अब ए सी बी टू ए सी बी हो जाएगा, और ए सी डी टू ए सी डी हो जाएगा इक्वल टू 180। टू कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ए सी बी प्लस ए सी बी बचेगा इक्वल टू 180 आएगा। अब ए सी बी और ए सी डी दोनों से मिलकर हमारे पास बी सी डी बनता है, तो हमने बी सी डी रखा इक्वल टू 180। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, जो 2 है अपॉन में आ जाएगा, 2 से जब 180 को कैंसिल करेंगे तो 90 बचेगा, तो एक्जैक्ट हमारे पास बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो हैंस हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। बस यही हमें प्रूव करना था। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आ गया हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। सबसे पहले थोड़ा सा हम फिगर को लॉन्ग आउट कर लेते हैं बिकॉज थोड़ा सा इजी रहा हमारे लिए समझना। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे लिखा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास ए बी सी। अब मैं एक टेम्परेरी ट्राइंगल यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ बिकॉज आपको समझा सकूँ। ए बी सी, ये ए है हमारे पास। आगे बोला हमारे पास क्या, विथ ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये हमारे पास गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं लिख देता हूँ, ए बी इक्वल टू ए सी। ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास गिवन है। अब क्या लिखेंगे, हमारे पास डी एंड ई आर पॉइंट ऑन बी सी। तो हमारे पास डी और ई दोनों पॉइंट बी सी पर अवेलेबल है। दैट बी ई इक्वल टू सी डी, ये भी हमारे पास गिवन है कि बी ई इक्वल टू सी डी। आगे लिखा हमारे पास सो दैट ए डी इक्वल टू ए ई। तो हमें क्या करना है, ए डी को ई के बराबर प्रूव करना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे टू प्रूव ए डी इक्वल टू ए ई। प्रूव करना बहुत ही आसान है, आपको समझना है खाली पहले देखो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या दिया, ए बी इक्वल टू ए सी दिया। अब एक और निकाल लेते हैं हमारे पास, जो ए बी है, ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला होगा। और ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं देखो, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, मैं फिर से गिवन लिख देता हूँ एक बार। अब इनके अपोजिट क्या करते हैं, एंगल भी ले लेते हैं। देखो तो ए बी है, ए बी का अपोजिट कौन सा एंगल होगा, एंगल सी आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट एंगल ए सी बी इक्वल। और जो ए सी है, ए सी का अपोजिट कौन सा, ए बी सी है, तो लिखूंगा एंगल ए बी सी। याद रखना हम जिस एंगल को शो कर रहे हैं वो हमेशा मिड में आएगा। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। देखो आपको और शॉर्ट पता है ना कि स्टेटमेंट कैसे लिखना है, तो आप वैसे अपनी तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही अगर आपको इजी लग रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो पहले हमारे पास ये ऑलरेडी पहला इक्वेशन दिया था, हमने क्या किया, ये दूसरा इक्वेशन और निकाल लिया, ठीक है। अब हमें कोई तीसरा पॉइंट चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या चाहिए हमारे पास, अगर हम इस पॉइंट को निकाल लेते हैं बी डी और ई सी को, तो हम क्या होगा करेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट, ये पहले ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट बता के हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ए डी और ए ई सी पी सी टी में हमारे पास प्रूव्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लेंगे पॉइंट बी ई इक्वल टू सी डी। तो बी ई इक्वल टू सी डी, ये भी हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। अब आप देखना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बी ई कौन सा हमारे पास, देखो बी ई ये है, बी ई ये वाला हिस्सा है जिसे ग्रीन कर रहा हूँ। और डी ई सी कौन सा, डी सी या फिर सी डी बोल सकते हैं, सी डी हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है। तो हम अगर देखेंगे ना इसके अंदर बी ई कॉमन आ रहा है, बी ई क्या कर रहा है इसमें, नहीं सॉरी डी ई इसमें जुड़ रहा है। तो क्या करूँगा, अगर मैं बी ई में डी ई घटा दूँ तो हमारे पास बी डी बचेगा। इसी तरीके से जो डी सी में डी ई घटा दूँ तो ई सी बचेगा। तो हमारे पास आसानी से इक्वल हो जाएगा, मतलब है ना इक्वल हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे कि बी डी नहीं सॉरी जस्ट वेट, यहाँ पे डी ई सब्ट्रैक्ट ऑफ बोथ साइड, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, बी ई माइनस डी ई इक्वल टू सी डी माइनस डी ई। अब जो बी ई था उसमें से माइनस किया तो हमारे पास बी डी बच गया, तो बी डी इक्वल, और जो सी डी था, सी डी में से हमने डी ई माइनस किया तो ई सी बच गया, ई सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास क्या, अब हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखूंगा मैं डायरेक्टली फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ए ई सी लिख दो, ए ई सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ए ई सी। अब कोई भी 3 रूल प्रूव करना है, तो पहले हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी आ जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी। ये मैंने ऑलरेडी हमारे पास पहले इक्वेशन में बताया, लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक है, ये वैसे रूल्स तो यहाँ पे क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला है, लेकिन फिर भी मैंने पहले इक्वेशन डाला तो पहले इक्वेशन लिख दिया। इसी तरीके से दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा हम ले लेते हैं बी डी इक्वल टू, नहीं बी डी क्या, हम एंगल ले लेते हैं, तो ए बी डी एंगल ए बी डी इक्वल टू ए सी ई एंगल ए सी ई। हम देखेंगे हमने इसको भी इक्वेशन दिया है, देखो ए सी बी इक्वल टू ए बी सी, जस्ट वेट, यही है मेरे पास, ए सी ई, नहीं जस्ट वेट, ए सी बी ए बी सी। अच्छा मैंने छोटा एंगल लिया है, ठीक है, जैसे मैं ऐसे बड़ा बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंगल तो वही आने वाला है एग्जैक्ट। तो ए बी सी जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख दूँ, तो एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल है, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, ये 2 हमारे पास ये वाला था, ये वाला इक्वेशन था। ठीक है, बिकॉज हमने ये यहाँ पे हाईलाइट किया है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सा हमारे पास 2 है। अब इसी तरीके से तीसरा पॉइंट क्या आएगा, हमारे पास बी डी इक्वल टू ई सी आ जाएगा, तो हम लिखेंगे हम बी डी इक्वल टू ई सी, एंड ये आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन ये हमारे पास 3 है, 3। तो हमने क्या किया, तीनों रूल से हमने इसे प्रूव कर दिया, और हमारे पास 2 साइड बाजू बाजू और बीच में एंगल है, तो लिखेंगे हम क्या, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ई सी, वापस लिखता हूँ मैं एक बार, कॉन्ग्रुएंट बाय सास रूल। ठीक है, अब हमने क्या किया, जस्ट पहले और दूसरे ट्रायंगल को प्रूव कर दिया, तो उसी का हिस्सा हमारे पास जो ए डी है, ए ई है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू ए ई, अब ये इक्वल बाय सी पी सी टी। ओके, आई होप आप सी पी सी टी तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने अटेंड किए ऐसे। सो हमें इस क्वेश्चन में यही सॉल्व करना था। सो आई होप ये वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हमारा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, सो हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, तब तक के लिए धन्यवाद।